नमस्कार प्यारे बच्चों। पिछली हिंदी की कक्षा में हमने सीखे थे रंगों के नाम। आशा करती हूँ आपने यह कार्य अपनी हिंदी की नोटबुक में कर लिया होगा और आपने साथ ही साथ रंगों के नाम याद भी कर लिए होंगे। आज हम सीखेंगे अपनी हिंदी की पाठशाला में बड़े ऊ की मात्रा। देखिए, ये है बड़े ऊ की मात्रा। छोटे ऊ की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है, जबकि बड़े ऊ की मात्रा ऐसे लगाई जाती है। एक बार फिर से देख लीजिए, इस तरीके से। ये है बड़े ऊ की मात्रा और जिसका उच्चारण जब हम करते हैं तो इसमें जोर डाल के बोला जाता है। जैसे बड़ी ई की मात्रा को थोड़ा दूर तक ले जाते हैं, जब हम बोलते हैं तो उसमें थोड़ा जोर डालते हैं, उस वर्ड को थोड़ा खींचते हैं। जैसे तीर, तो ती पे मैंने ज़्यादा जोर डाला, जबकि पिन पिन बोलने में मैंने कोई जोर नहीं डाला, पिन। जबकि तीर, तो ती पे मैंने थोड़ा खींचा ती को और उस पर थोड़ा जोर डाला। इसी तरीके से छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा के उच्चारण में भी इसी तरीके का अंतर होता है। जब हम छोटे ऊ की मात्रा के शब्द बोलते हैं तो हम बोलते हैं गुलाब, गुलाब, पुल। पर जब बड़े ऊ की मात्रा के शब्दों का उच्चारण किया जाए तो हम बोलते हैं फूल, फू। फूल में फू पे थोड़ा जोर डाला। जूता, जू, ज पे थोड़ा जोर डाला, जिससे हमें उन दोनों के बीच का अंतर समझ आए कि जब किसी अक्षर पर, किसी वर्ण पर जोर डाला जा रहा है तो उसमें ऊ की मात्रा है, पर वो ऊ की मात्रा बड़े ऊ की है। जैसे आप बोल रहे हैं जूता, तो आपको ऊ तो समझ आ रहा है, पर बोलने से जूता, तो जब उस पर जोर डाला जाएगा तो उससे आपको यह समझ आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि उसमें बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। जबकि छोटे ऊ की मात्रा के शब्द होते हैं, पिछली बार मैंने आपको कराए थे, जैसे कछुआ, सुराही, गुलाब। और बड़े ऊ की मात्रा में फूल, जूता, तराजू। तो जिस पर बड़े ऊ की मात्रा लगी होती है उसे थोड़ा जोर डाला जाता है, उसे थोड़ा लंबा उसका उच्चारण किया जाता है। तो आज हम सीखने वाले हैं बड़े ऊ की मात्रा। बड़े ऊ की मात्रा ध्यान से देख लीजिए बच्चों, इस तरीके की होती है। जब क के साथ बड़े ऊ की मात्रा जोड़ दी तो वह बन गया कू। ग के साथ ऊ की मात्रा जोड़ दे तो वह बन जाएगा गू। प पर ऊ की मात्रा जोड़ दे तो वह बन जाएगा पू। च पर ऊ की मात्रा जोड़ने से वह बन जाएगा चू। द पर ऊ की मात्रा जोड़ दें तो वह बन जाएगा दू। तो ये है बड़े ऊ की मात्रा का चिन्ह, ध्यान दीजिएगा। ये है बड़े ऊ की मात्रा का चिन्ह, या ये कह सकते हैं बड़े ऊ की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है। और ये है छोटे ऊ की मात्रा। अब देखते हैं सभी व्यंजनों में ऊ की मात्रा लगा के उनका उच्चारण किस प्रकार होगा। क पे बड़े ऊ की मात्रा कू, ख पे बड़े ऊ की मात्रा खू, ग पे बड़े ऊ की मात्रा गू, घ पे बड़े ऊ की मात्रा घू, च पे बड़े ऊ की मात्रा चू, छ पे बड़े ऊ की मात्रा छू, ज पे बड़े ऊ की मात्रा जू, झ पे बड़े ऊ की मात्रा झू, ट पे बड़े ऊ की मात्रा टू। ठ के साथ बड़े ऊ की मात्रा जोड़ दी तो वह बन गया ठू। ड पे बड़े ऊ की मात्रा जोड़ दी तो वह बन गया डू। आपने इस तरीके का अभ्यास पहले भी किया है। सभी व्यंजनों में ऊ की मात्रा जोड़ दें तो उनका उच्चारण किस प्रकार से होगा, यह आपको घर पे इसका उच्चारण करना है। पर ध्यान आपको इस बात का देना है कि जब र पर बड़े ऊ की मात्रा जोड़ी जाती है तो वह इस प्रकार से नहीं बनती। एक बार ध्यान से देख लीजिए, अगर हम र के साथ बड़े ऊ की मात्रा जोड़ें
तो हम उसे इस तरीके से नहीं लिखते। ये तरीका एकदम गलत है। र के साथ जब बड़े ऊ की मात्रा जोड़ी जाती है तो वह इस तरीके से लगती है। ध्यान से देख लीजिए बच्चों, र के साथ जब बड़े ऊ की मात्रा जोड़ी जाती है तो उसे इस तरीके से नहीं लिखा जाता, उसे इस प्रकार लिखा जाता है। साथ ही छोटे ऊ की मात्रा में मैं आपको यह बताना भूल गई थी, एक बार देख लीजिए। जब र के साथ छोटे ऊ की मात्रा जोड़ी जाती है तो वह इस प्रकार से नहीं जोड़ी जाती, यह एकदम गलत तरीका है। उसके साथ हम इस तरीके से जोड़ते हैं। तो ये है दोनों का अंतर। बड़े ऊ की मात्रा इस प्रकार जोड़ी जाती है र के साथ, सिर्फ र व्यंजन के साथ। दोबारा से सुन लीजिए बच्चों, सिर्फ र व्यंजन के साथ जब बड़े ऊ की मात्रा जोड़ी जाती है तो वह नीचे ना लगकर उस वर्ण के, उस अक्षर के, व्यंजन के नीचे ना लगकर इस प्रकार लगती है। और वहीं जब र के साथ छोटे ऊ की मात्रा जोड़ी जाती है तो वह वर्ण के नीचे ना लगकर इस प्रकार लगती है। तो आपको ध्यान देना है कि जब ये लिखा हुआ है तो इसका अर्थ है कि र के साथ बड़े ऊ की मात्रा है। पर जब कभी आप इस तरीके से लिखा हुआ देखें तो आपको यह जान जाना है या समझ जाना है कि र के साथ इस वक्त छोटे ऊ की मात्रा जुड़ी हुई है। ध्यान से देख लीजिए, र के साथ इस वक्त छोटे ऊ की मात्रा लगी है। ये है दोनों का अंतर। बाकी सभी व्यंजनों में मात्रा इस प्रकार से लगती है बड़े ऊ की। केवल र व्यंजन में छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा इस प्रकार जोड़ी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं आपके होमवर्क की। आपको इसी तरीके से ऊ की मात्रा को 3-4 अक्षरों में जोड़कर और उसके बाद सभी व्यंजनों में बड़े ऊ की मात्रा जोड़कर अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। पर ये ध्यान रहे, जब भी आप ये होमवर्क करें उससे पहले डेट मेंशन करना ना भूलें। और आपको साथ ही साथ बड़े ऊ की मात्रा जोड़कर इन सभी व्यंजनों के उच्चारण करने का घर पर अभ्यास करना है। अगली हिंदी पाठशाला में हम ऊ की मात्रा को जोड़कर कुछ शब्द सीखेंगे। तब तक आप बड़े ऊ की मात्रा को सभी व्यंजनों के साथ जोड़कर उनके उच्चारण का अभ्यास करें। ये था आपका होमवर्क। हम फिर मिलेंगे अगली हिंदी पाठशाला में। और आपको जो मैंने आज र से संबंधित बात बताई है, आपको यह भी अपनी हिंदी की नोटबुक में नोट करनी है और ध्यान भी रखनी है। तब तक के लिए धन्यवाद।